अब हम बात करने जा रहे हैं संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल की। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल से पहले हम संवेगात्मक बुद्धि के घटक के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पूरा जाना कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि के घटक कितने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल, जिसे हम हिंदी में प्रतिमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमान। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल हैं। नंबर वन देखिए, एबिलिटी मॉडल, हिंदी में कहेंगे योग्यता आधारित प्रतिमान। एबिलिटी मॉडल और इसके प्रवर्तक की हम बात करें प्रवर्तक हैं डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलोवे। ठीक है, पहला मॉडल है एबिलिटी मॉडल, हिंदी में कहेंगे योग्यता आधारित प्रतिमान, और इसके प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे। तो ध्यान दें, ये जो एबिलिटी मॉडल है, इस मॉडल से तात्पर्य है दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना व उनका उचित प्रबंधन करना। किसकी बात कर रहा है ये? दूसरों की भावनाओं की, दूसरों की भावनाओं की। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहां? दूसरों की। दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना व उनका उचित प्रबंधन करना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मॉडल देखिए, नंबर 2, ट्रेट मॉडल। हिंदी में कहेंगे गुण आधारित प्रतिमान। ठीक है, और इसके प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक की हम बात करें, इसके प्रवर्तक हैं के वी पैट्रिड्स। के वी पैट्रिड्स। ठीक है, ट्रेट आधारित प्रतिमान, गुण आधारित प्रतिमान, ट्रेट मॉडल। और ये मॉडल बात करता है स्वयं की भावनाओं को जानना व समझना। ये किसकी बात कर रहा है? स्वयं की। स्वयं की भावनाओं की बात कर रहा है। नंबर 3 देखेंगे हम पहले। नंबर 3 है मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल, मिश्रित प्रतिमान, मिश्रित प्रतिमान। और इसके प्रवर्तक की हम बात करें, इसके प्रवर्तक हैं डैनियल गॉलमैन। डैनियल गॉलमैन। मिश्रित है ये, अब देखिए नाम से आपको पता लग रहा होगा, ये प्रतिमान, मिश्रित प्रतिमान, स्वयं की और दूसरों की भावनाओं की बात करता है। ठीक है, दोनों की बात करता है, स्वयं की व दूसरों की। ठीक, वापस देखिए, प्रतिमान की बात हो रही, मॉडल की बात हो रही, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल की हम बात करें, सिंपली 3 मॉडल आपको ध्यान रखने हैं, एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल। एबिलिटी मॉडल योग्यता आधारित प्रतिमान, ट्रेट मॉडल गुण आधारित प्रतिमान और मिश्रित, ठीक है, मिक्स्ड मॉडल मिश्रित प्रतिमान। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एबिलिटी मॉडल के प्रवर्तक कौन है? याद रखना, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे। ट्रेट मॉडल के प्रवर्तक कौन है? केवी पैट्रिड्स। और मिक्स्ड मॉडल के प्रवर्तक कौन है? डैनियल गॉलमैन। ठीक है, मिक्स्ड मॉडल के प्रवर्तक कौन है? डैनियल गॉलमैन। इतनी बात क्लियर? अब ध्यान देना है कि एबिलिटी मॉडल बात किसकी कर रहा है? दूसरों की भावनाओं की।
दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना। ट्रेट मॉडल किसकी बात कर रहा है? स्वयं की भावनाओं को जानना और समझना। जबकि मिक्स्ड मॉडल डेनियल गोलमैन किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं की भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना। ठीक है, दूसरों की और स्वयं की भावनाओं की बात कौन कर रहा है? मिक्स्ड मॉडल। इतनी बात क्लियर? अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एबिलिटी मॉडल का संबंध है, एबिलिटी मॉडल का संबंध है अंतरवैयक्तिक बुद्धि से या अंतरावैयक्तिक बुद्धि से, बताइए। एबिलिटी मॉडल का संबंध अंतरवैयक्तिक से होगा या अंतरावैयक्तिक से होगा? एबिलिटी मॉडल बात किसकी कर रहा है? दूसरों की। तो दूसरों की बात अंतर या अंतरा? अंतरवैयक्तिक। तो बिल्कुल ध्यान देना, एबिलिटी मॉडल इसका संबंध किससे है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि से। ठीक है। ट्रेट मॉडल का संबंध किससे है पूछ लिया जाए? ट्रेट मॉडल स्वयं की भावनाओं की बात कर रहा है, तो स्वयं के लिए कौन सा आता है? अंतरावैयक्तिक। क्या आता है? अंतरा। ठीक है। पूछ लिया जाए मिक्स्ड मॉडल का संबंध किससे है? अंतरवैयक्तिक से, अंतरावैयक्तिक से या दोनों से? तो मिक्स्ड मॉडल का संबंध किससे है? दोनों से। किससे है? दोनों से, अंतर और अंतरा। पूछ लिया जाए संवेगात्मक बुद्धि का संबंध है, संवेगात्मक बुद्धि का संबंध है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या दोनों? तो दोनों से, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अपनी और दूसरों की भावनाएं। संवेगात्मक बुद्धि से वही तात्पर्य है जो मिक्स मॉडल का तात्पर्य है। मिक्स मॉडल किसकी बात कर रहा है? दोनों की, खुद की और दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना। तो मिक्स मॉडल के अंतर्गत अंतरवैयक्तिक भी आ जाएगा और अंतरावैयक्तिक भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? एबिलिटी मॉडल अंतरवैयक्तिक से संबंधित होगा। अंतर का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को जानना। ट्रेट मॉडल का संबंध किससे होगा? अंतरावैयक्तिक से। अंतरा का मतलब होता है स्वयं की भावनाओं को जानना। मिक्स मॉडल का संबंध दोनों से होगा, अंतर से और अंतरा से। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, तो इतनी चर्चा आपको पता चल चुकी है। तो हम बात कर चुके हैं यहां तक। हमने घटक पढ़ लिए, हमने मॉडल पढ़ लिए, संवेगात्मक बुद्धि को पढ़ लिया, और अब हमें यह जानना है कि संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है। वैसे तो जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बता चुकी हूं बहुत उपयोगिता है। हर फील्ड में संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। देखिए, नंबर 1, कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी ईक्यू द्वारा की जा सकती है। यस, कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी ईक्यू द्वारा की जा सकती है। पहले बच्चों आप मुझे बताइए, सफल जीवन किसे कहते हैं? बताइए, सफल जीवन किसे कहते हैं? क्या नौकरी लग जाना सफल जीवन है? नहीं। क्या गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर ये लग जाना सफल जीवन है? नहीं। बच्चों, सफल जीवन उसे कहते हैं ऐसा जीवन जिससे हम संतुष्ट हों। और आपको पता होना चाहिए, इस दुनिया में 90% व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर हमें संतुष्ट होना है, तो संतुष्ट होने के लिए हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए संवेगात्मक बुद्धि। आपको पता है आत्मसंतुष्टि कब मिलती है? कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद करके देखना, फिर महसूस कर पाओगे आत्मसंतुष्टि किसे कहते हैं। कभी किसी को जीवन दान देने का मौका मिले तो ऐसा काम करना, फिर आप महसूस कर पाओगे कि आत्मसंतुष्टि किसे कहते हैं। बिल्कुल, एक घटना बताती हूं आपको, रियल घटना। रियल घटना कि एक व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कितने होते हैं तो आप जानते ही हैं। एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट, लहूलुहान कंडीशन में वो व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ था। चारों तरफ भीड़ लग गई तमाशा देखने वालों की, क्योंकि ये आपको पता है कि तमाशा देखने वाले बहुत मिलते हैं। आजकल तो पूरी पिक्चर बना ली जाती है ताकि व्हाट्सएप वगैरह, मैसेज वगैरह आपको मिल जाए इधर उधर भेजने के लिए। चारों तरफ भीड़ लगी हुई, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अगर कोई कोशिश भी करता था तो दूसरा रोक लेता था कि अरे रहने दो, पुलिस केस हो जाएगा, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो।
लहूलुहान कंडीशन में वो व्यक्ति तड़प रहा था, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन उसी भीड़ में था एक युवा। आप जैसा ही एक युवा था, वो दौड़ करके आगे आया, जहां से खून निकल रहा था तुरंत उसने कपड़ा बांधा और बिना देरी किए उसे कहां ले गया? हॉस्पिटल में। जब उसे हॉस्पिटल में लेकर गया तो डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर 2 मिनट की और देरी हो जाती तो ये व्यक्ति नहीं बचता, ये व्यक्ति मर जाता। तो सोचो, जो व्यक्ति बच गया वो व्यक्ति और उसके घर वाले उस युवा व्यक्ति को कितनी दुआएं दे रहे होंगे। उनके लिए तो भगवान वही है, क्योंकि उस भगवान को तो किसी ने नहीं देखा। उनके लिए वही भगवान है। सोचो कितनी दुआएं उसे मिली होगी। तो क्या वो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होगा? यस। कितना संतुष्ट होगा वो व्यक्ति अपने जीवन से कि उसकी वजह से किसी की जान बच गई, उसने किसी को जीवन दान दे दिया। बच्चों, ऐसा फील आप तभी कर पाओगे जब आप कुछ ऐसा करोगे। इसलिए जब भी कभी किसी की मदद करने का मौका मिले, दौड़ कर जाना और मदद करना, फिर आप महसूस कर पाओगे आत्मसंतुष्टि किसे कहते हैं। गिरते हुए को आप उठाने की कोशिश करना, फिर आप महसूस कर पाओगे आत्मसंतुष्टि किसे कहते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान देखने की कोशिश करना, दुख नहीं, मुस्कान देखने की कोशिश करना, फिर आप महसूस कर पाओगे कि आत्मसंतुष्टि किसे कहते हैं। लेकिन ऐसा वही कर सकता है जिसके पास होगी क्या? संवेगात्मक बुद्धि। वही व्यक्ति तो दूसरों की भावनाओं की कदर कर पाएगा, वही व्यक्ति तो दूसरों के दुख को महसूस कर पाएगा, और वही व्यक्ति दूसरे की मदद कर पाएगा। जिसमें कौन सी बुद्धि होगी? संवेगात्मक बुद्धि। और ऐसा जीवन कहलाता है सफल जीवन। बहुत कम व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, लेकिन जिसमें संवेगात्मक बुद्धि होगी वो व्यक्ति अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट होगा। तो जीवन को यदि सफल बनाना है तो कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी किसके द्वारा की जा सकती है? EQ के द्वारा की जा सकती है। नंबर 2, जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाने में EQ का योगदान होता है। यस, सुखमय जीवन चाहिए, शांति प्रिय जीवन चाहिए, EQ का होना जरूरी है। संवेगात्मक लब्धि का होना जरूरी है। यदि आप में संवेगात्मक लब्धि होगी, आप सामने वाले से उम्मीदें नहीं करेंगे, और सामने वाले से उम्मीदें नहीं करेंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। और दुख और तकलीफ नहीं होगी तो सीधी सी बात है, जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा, शांति प्रिय तरीके से गुजरेगा। नंबर 3, विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी इसका योगदान होता है। यस, आपका जीवन अभी विद्यार्थी जीवन है, अध्येता जीवन है ये, जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। और बच्चों, सफलता हासिल करना चाहते हो तो संवेगात्मक बुद्धि को अपनाओ। संवेगात्मक बुद्धि होगी, उम्मीद नहीं करोगे, यहां से रिलैक्स रहोगे। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी संवेगात्मक बुद्धि का होना जरूरी है। आप में संवेगात्मक बुद्धि होगी, आप मानसिक रूप से क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। और यहां से जितना स्वस्थ रहोगे बच्चों, उतना आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। तो विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी इसका योगदान होता है। नेक्स्ट है, समुदाय के अंतर्गत अपना स्थान बनाए रखने में भी EQ का योगदान होता है। यस, कोई समूह है, कोई समुदाय है, उसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं आप, तो आप में EQ का होना जरूरी है। क्योंकि समूह में उसी व्यक्ति को सब पसंद करते हैं जो सबके बारे में सोचता है। एक व्यक्ति है, अपना काम हुआ और चलता बना, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो सबके बारे में सोचता है, जो सबकी परवाह करता है, जो सबकी भावनाओं को महसूस करता है। तो बिल्कुल उसका स्थान बन जाता है वहां। उससे हर कोई व्यक्ति मिलना चाहता है, उससे हर कोई व्यक्ति बात करना चाहता है। तो समुदाय में यदि अपना स्थान बनाना है तो इसके लिए भी संवेगात्मक बुद्धि का होना जरूरी है। संबंधों में घनिष्ठता लाने में EQ सहायक है। या संबंधों में घनिष्ठता लाने में, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था कि वो संबंध लंबे समय तक नहीं चलते जो स्वार्थ सिद्धि के आधार पर बनते हैं। अरे वो संबंध लंबे समय तक चलते हैं जो भावनाओं के आधार पर बनते हैं। जो संबंध भावनाओं के आधार पर बनते हैं उनमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता। इसीलिए तो हमें कई बार अजीज हो जाते हैं खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्ते, क्योंकि खून के रिश्तों में फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होता है, लेकिन दिल के रिश्तों में कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता। तो जो संबंध दिलों के आधार पर बनते हैं, जो संबंध भावनाओं के आधार पर बनते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो किसका योगदान होता है? EQ का योगदान।
योगदान। कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो EQ का होना जरूरी है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफलता में 80% योगदान किसका होता है? EQ का होता है। तो इतनी सारी उपयोगिता है किसकी? संवेगात्मक बुद्धि की। बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न उठे तो ठीक और प्रश्न ना उठे तो ठीक, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर प्रश्न बनेगा जिसका जवाब आप कब दे पाओगे? जब आप में कौन सी बुद्धि होगी? संवेगात्मक बुद्धि। क्योंकि इस जीवन को बिल्कुल जी रहे हैं आप, और हर मोड़ पे कोई ना कोई ऐसा प्रश्न उठेगा जिसका सही जवाब आप कब दे पाओगे? जब आप में संवेगात्मक बुद्धि होगी। और रही बात एग्जाम की, लेटेस्ट टॉपिक है, एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेरा तो कहना यह है ना भी पूछे जाएं तब भी इस टॉपिक को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये टॉपिक यहां से हमें रिलैक्स करता है, मानसिक रूप से हमें स्वस्थ बनाता है, और हमें हर वो बात पढ़ लेनी चाहिए, हर वो बात जान लेनी चाहिए जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करे, क्योंकि पढ़ने में मानसिक स्वास्थ्य का ही तो रोल होता है। ये स्वस्थ होगा, अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे तो मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, ये टॉपिक है कौन सा? हमारा संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि का मापन भी कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, केवल एक नजर आपको डालनी है। देखिएगा इधर, संवेगात्मक बुद्धि का मापन किस किसने किया है, केवल आपको सिंपली ध्यान रखना है। ठीक है, एक बना है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। ये किसने बनाया? डॉक्टर जॉन मेयर। मेयर से पता लग रहा है, डॉक्टर जॉन मेयर ने बनाया मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, MEIS। मेयर, सेलोवे एंड कारूसा। मेयर, सेलोवे एंड कारूसा, इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। तो सीधी सी बात है, किसने बनाया? एक तो मेयर ने बनाया, ठीक है, पीटर सेलोवे पूरा नाम, और डॉक्टर डेविस कारूसा, ये पूरा नाम है, इनके द्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया? वही इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये वाला तो मेयर का है, केवल मेयर का, जबकि एक तीनों ने मिलकर बनाया है, मेयर ने, सेलोवे ने और कारूसो ने। नेक्स्ट देखिए, बार ऑन इमोशनल, ठीक है, क्वोशंट इन्वेंटरी, और ये किसने बनाया है? डॉक्टर रायुबेन बार ऑन ने। ठीक है, नाम ध्यान रखने। एक है मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी, ये किसने बनाई है? डॉक्टर LK मंगल के द्वारा बनाई गई है। इतनी सी चर्चा आपको ध्यान रखनी है, ये नाम आपको ध्यान रख लेने हैं कि कौन कौन सा परीक्षण बनाया गया है जिसके द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। एक बार जस्ट हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था हमारा? संवेगात्मक बुद्धि जो टॉपिक था, इसमें सबसे पहले आपने जाना, रिवीजन करवा रही हूं, एक बार ध्यान से केवल सुन लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1990 में। किसने किया था? दो अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि को चर्चा का विषय किसने बनाया? डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने पुस्तक कब लिखी? 1995 में। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? आंसर दीजिए, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ठीक है, उनकी दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। क्लियर, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद किसे कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि? तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना। ठीक है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना, यह होती संवेगात्मक बुद्धि। केवल अपनी भावनाओं की परवाह करना संवेगात्मक बुद्धि नहीं है, हमें अपनी भावनाओं की परवाह के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की परवाह करना भी आना चाहिए। क्लियर, संवेगात्मक बुद्धि की हम बात करें तो सफलता में योगदान 80% होता है इसका, और बुद्धि लब्धि का योगदान केवल और केवल कितना परसेंट होता है? 20% होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के घटक कितने बताए हैं? तो कितने बताए हैं? 5। कितने घटक बताए हैं? 5। बताइए कौन कौन से? पहला घटक क्या था? आत्म जागरूकता या कह दो आत्मचेतना।
नंबर 2 क्या था? आत्म प्रबंधन। नंबर 3 क्या था? आत्माभिप्रेरणा। नंबर 4 परानुभूति, जिसे हम समानुभूति या तदानुभूति भी कहते हैं। और नंबर 5 सामाजिक कौशल। ठीक है, ये थे घटक। पूछ लिया जाए घटक कितने हैं? 5। और पूछ लिया जाए घटकों को कितने भागों में बांटा? 2, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। क्लियर? फिर हमने पढ़े संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल। मॉडल कितने पढ़े हमने? 3, एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल। बताइए एबिलिटी मॉडल के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे। ट्रेट मॉडल के प्रवर्तक कौन है? केवी पैट्रिट्स। और मिक्स्ड मॉडल किसने दिया? डैनियल गोलमैन ने। दूसरों की भावनाओं की बात कौन करता है? एबिलिटी मॉडल। स्वयं की भावनाओं की बात कौन करता है? ट्रेट मॉडल। स्वयं की और दूसरों दोनों की भावनाओं की बात कौन करता है? मिक्स्ड मॉडल। क्लियर? बताइए एबिलिटी मॉडल किससे संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? तो एबिलिटी मॉडल संबंधित है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से। ट्रेट मॉडल किससे संबंधित है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि से। और मिक्स्ड मॉडल किससे संबंधित है? दोनों से, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि से। ठीक है, और उसके बाद हमने जाना कि संवेगात्मक बुद्धि की क्या उपयोगिता है। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता को हमने पढ़ा तो जीवन के हर क्षेत्र में संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता है। किसी भी क्षेत्र में यदि वांछित सफलता आप चाहते हैं तो हम में होनी चाहिए संवेगात्मक बुद्धि। तो बहुत गजब का टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, जीवन के लिए बहुत उपयोगी, संबंधों के लिए बहुत उपयोगी, जीवन को सुखमय बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? संवेगात्मक बुद्धि, जिसकी चर्चा हो चुकी है कंप्लीट। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।